नहीं नहीं नहीं, तुम कभी नहीं छोड़ना, तुम्हारा गृहस्थ बहुत अच्छा है, गृहस्थ की ऊंची भक्ति है। तुम जो भक्ति करता है गृहस्थ में, तुम जो तपस्या करता है, तुम्हारी बहुत ऊंची है। हम सन्यासी होगा 3 तो तुम लेके जाता है गुण। हमारी तपस्या का जो भी फल है वो तुमको मिलता है गृहस्थियों को, क्योंकि हम गृहस्थियों का खाते हैं। तुम टैक्स देते हैं और गृहस्थी लोग जो है वो संत साधु की सेवा करते हैं, बच्चे की सेवा करते हैं, मेहमान मरे की सेवा करते हैं। अरे तुम्हारी तो निष्काम सेवा है 24 घंटा। बाकी वो खाली उधर जाके तपस्या करता है और तुम्हारा खाना खाता है, तो तपस्या भी कौन सी करता है, कौन सी उसकी तपस्या है, क्या है? वैसे कोई समाधि में बैठा सारा दिन काम कुछ नहीं किया, जिसको ज्ञान भी नहीं सुना है, जिसका उद्धार भी नहीं किया, खाली ऐसा से ना बैठ गया गुफा भाई मैं अपनी आत्मा का ध्यान करता हूँ, तो क्या हुआ? ध्यान तो किया, लेकिन किसको सुख दिया? जिसका हम सेवा किया, जिसका आंसू सुखाया जाके, जिसका उद्धार किया, किसका उद्धार किया? तुम जब जाएगा भी सन्यासी के पास, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो सन्यासी ठहरा, तुम गृहस्थी। तुमको जो गृहस्थ में झंझट है वो सन्यासी को क्या पता, उसको बेटा ही नहीं है, स्त्री नहीं है, उसके लिए सामने कोई भी बात ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, तो हम उसको क्या देखें? तो हमको गुरु गृहस्थी मांगता है, जो गृहस्थ में रह के और उदास होके रहे, हमको ऐसा देखने का। कैसे गुरु नानक आया, कैसे कृष्ण आया, कैसे राम आया, सब गृहस्थ में आया और गृहस्थ में रह के हमको उदास होके दिखाया। भाई हम देखो हम कैसे रहते हैं घर में, रानियों के साथ भी रहता था, बेटों के साथ भी रहता था, माया में रहता था, सब कुछ वो धंधा भी किया उसने, सब कुछ किया भी है, तो भी तुम देखो लोग कैसे सब कुछ परमात्मा ने अर्पण कर दिया। मैं और मेरा कुछ नहीं है, जिसने मैं और मेरा छोड़ा उसने सर्व त्याग किया। अंदर से मैं और मेरे को छोड़ने का नहीं, कि बाहर से तुम छोड़ेगा भी क्या, पहले ही टूटा पड़ा है। और स्त्री तुम्हारे से जुदा, बच्चा तुम्हारे से जुदा, सब जुदा जुदा बैठे हैं, तुम्हारे से कोई आके लगा है क्या? हम तुम्हारा है तुम हमारा, बेवकूफी है। उसकी प्रारब्ध अलग है, उसका संस्कार अलग है, उसका शरीर अलग है, इंद्रिया अलग है, कर्म अलग है, फल अलग है, उसका जन्म मरण अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा। तुम्हारा वास्ता किससे है? दुनिया में आया किसके साथ है और जाएगा किसके साथ? तुम कैसे लिया कि इधर झंझट में पड़ा है, ये मेरा है। खाली ये अंदर का भाव जो है वो मेरापन, जो मेरा मेरा तुमने किया है अभी तक, तो मैला हो गया। मेरा मना मैला, तुम्हारा मन ही मैला हो गया जब तुमने बोला मेरा। अर्जुन ने भी बोला मेरा, सारी गीता है तो मेरे के ऊपर है, क्योंकि अर्जुन ने बोला ये मेरा अमृत मैं मरेगा, तभी मैं कैसे मारूंगा। बस पहले तो बहुत लड़ाई करके आया था, लेकिन अभी मेरे की लड़ाई सामने आ गई तो बेचारा कर गया, उसके ऊपर ही सारी गीता है। भगवान ने अर्जुन को बोला तुम संन्यास लो, तुम घर बच्चा छोड़ो, तुम लड़ाई का कर्म भी छोड़ो, ये भी क्यों करता है? जाओ जंगल में जाके भीख मांगो, जाके सन्यासी बनो। ये तो बहुत सरल काम था। अर्जुन ने तो बोला मेरे को खाली छुट्टी दियो तो मैं इधर नहीं रहूं, लड़ाई का कर्म नहीं करूं, अपने मित्र मैच को नहीं मारूं, मेरे को छुट्टी दियो तो मैं जाके जंगल में बैठूं, अकेला सन्यास लूं। इसको मार के मैं राज भी नहीं चाहता हूँ, पृथ्वी का राज तो क्या, इंद्र का राज भी मेरे को नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, मेरे को छोड़ो तो मैं संन्यास लेके अकेला जाके बैठूं और भीख मांग के खाऊं। भगवान को बार बार ऐसा बोलता है। भगवान उसको छोड़ता नहीं है, इधर उधर से बोलता है नहीं लड़ाई कर रहा तेरा कर्म है, नहीं उठ के लड़ाई करो, तुम बहादुर बनो। ये गीदी पड़ा है, ये कान पड़ा है, तुम जो छोड़ के भागता है, कर्म सामने आया है, तुम छोड़ के भागता है, ये तुम कान है, ये नपुंसक है तुम। ऐसे बहादुर को बोल रहा है तुम नपुंसक है, कितनी बड़ी गाली देता है उसको। काय के लिए उसको लड़ाई करना सिखाया? क्यों नहीं बोला अच्छा तुम भी संन्यास लेके, हम लेके चलता है संन्यास, दोनों जम के बैठता है शांति में जंगल में समाधि लगाने के लिए। काय के लिए इतने घोर कर्म कराते हैं? तुम समझता है कुछ बात? क्यों उसी से कर्म करवाया, क्यों नहीं छुड़वाया, क्यों नहीं संन्यास दिलाया, क्यों नहीं बोला तुम भी सन्यासी हम भी सन्यासी, चलो जंगल में? तो तुम जो सन्यासी को मानता है तो कुछ कुछ नहीं किया है, सब कुछ छोड़ा है। छोड़ा क्या है? और डरपोक है, उसको मुंह नहीं दे सकता है, सामने फेस नहीं कर सकता है, इसके लिए छोड़ के चला जाए। उसके लिए सामने स्त्री आती है तो तुम वो काम को नहीं जीत सका, क्रोध को नहीं जीत सका, लोभ को, मोह को, अहंकार को नहीं जीत सका, इसके लिए उसने बोला मैं अकेला जाके बैठूंगा, मेरे सामने कोई झंझट आएगा नहीं। लेकिन झंझट उधर भी आएगा। भगवान उधर स्त्री के रूप में जाएगा जंगल में, 1000 साल तपस्या करके बेचारा बैठेगा तो मैं तपस्वी, मैं योगी, मैं सन्यासी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो भगवान उधर स्त्री के रूप में जाएगा, उसको जाके गिराएगा, सन के रूप में जाएगा, उसको जाके गिराएगा।
वो तुम्हारे से धन लेके आश्रम लेगा और साहूकारों का फिर गुलाम होगा। इधर सब कुछ छोड़ के गया, उधर साहूकारों को पैसा देगा, वो उसी से लेके फिर आश्रम गदेला ये वो सब कुछ मांगेगा उनसे। फिर भी वो धन में कामनी कंचन कीर्ति में फंसता है। कामनी सामने आएगी, कंचन सामने आएगा, पैसा और कीर्ति होगी। बड़ा मंडलेश्वर, ये महामंडलेश्वर, 1008, ये 108, ये फलाना कामू, ये फलाना आनंद, बस उसमें फिर कुछ होगा। इधर नाम छोड़ा है तो फलाना बाबा, फलानी भाई, और उधर जाके फलाना आनंद, तेरा आनंद होगा, आनंद नाम रख दिया। इधर तुमने बच्चा छोड़ा, उधर तुमको शिष्य मिलेगा। इधर तुमने बिल्डिंग छोड़ी, उधर बड़ा आश्रम मिलेगा। इधर तुमने खटिया छोड़ा, उधर पलंग मिलेगा, शिष्य तुम्हारे को पलंग बहुत अच्छा लेके देगा। गदेला, टेलीफोन, ये मोटर गाड़ी की बैल खड़ी होगी, तुमको तो बहुत मजा आएगा संन्यास में। लेकिन छोड़ा क्या, छोड़ने का क्या है, आकर भी छूटने का क्या है? अरे तुम नहीं छोड़ेगा तो वो तुमको छोड़ के जाएगा, तुम क्या छोड़ेगा किसको? तुमने स्त्री छोड़ी, बच्चा छोड़ा, तो तुमने सब कुछ छोड़ा क्या? वो स्त्री और बच्चा इधर मन में लेके जाता है जंगल में। सारा जगत मन में भरा पड़ा है, बाहर से जगत को छोड़ने का जरूर नहीं। एक भी चीज तुम छोड़ेगा उसका अहंकार आएगा। मैंने सिनेमा छोड़ी है, मैंने प्याज छोड़ी, मैंने लहसुन छोड़ा, मैंने खाना छोड़ा, मैंने कपड़ा छोड़ दिया, अभी मैं खाली गेरू कपड़ा पहनता हूँ, अभी मैं सन्यासी हूँ। मैंने स्त्री पुरुष बन का त्याग किया, जैसे स्त्री पुरुष बन उसका था जो त्याग किया। समझो त्याग का मतलब क्या है? जो फल की इच्छा का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। बाकी जिसने कर्म त्याग दिया, ग्रस्त त्याग दिया, वो कोई त्यागी नहीं है। ग्रस्त कोई तुम्हारा नहीं है। स्त्री बोलती है मेरा है, बेटा बोलता मेरा है, बाप बोलता मेरा है। अभी दुकान है एक, मेरे बाप का, उधर 4 बेटा भी बैठा है, स्त्री भी बैठी है, कोई भी बैठा है फैमिली मेंबर, तो क्या बोलेगा ये दुकान मेरा है। लड़की बोलेंगी आओ जी सहेली मेरी, देखो ये दुकान मेरा है। बेटा क्या बोलेगा दोस्त को, ये दुकान मेरा है। और बाप समझता है अहंकार में दुकान मेरा है। आखिर के टाइम का चूहा दिल्ली सब रहता है, दिल्ली भी एड्रेस देंगी, भाई मैं इधर रहती हूँ, मेरे को बच्चा हुआ है तो मांगा। चूहा भी एड्रेस देगा ये मेरा घर है। मुंगो भी है पलंग में बैठा उसका घर है, भाई तुम्हारा कैसे घर है? तुम जो अंदर में समझ के बैठा है मेरा है, चीज तो अलग अलग है। तुमने बोला ये मेरा है, तुमने कहा कि नहीं बोला मेरा है? कुर्सी अलग रखी है, पलंग अलग रखा है, कपट अलग रखा है, तुमने क्यों बोला मेरा है? ये तुम्हारी आसक्ति जो है वो खाली अंदर से निकलनी चाहिए। जो आसक्ति रहता है, जो संग रहता है, जो कनेक्शन से रहता है, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनअटैच्ड, ऐसा होके जो रहता है घर में, उसको छोड़ने का जरूर क्या है? अरे राजा जनक तो बोलता है मेरे को सुबह को भी दूसरा कोई देता है, मैं दूसरा भी संकल्प नहीं करता हूँ, मेरे को कुछ भी करने का है। एक सन्यासी है राजा जनक के पास, बोला तुम जो इतनी राजाई में रहे पड़े हैं, तुमको विषयता नहीं आती है? बोला नहीं हमको तो नहीं आती है। अरे तुम सन्यासी को विषयता आएगी जब 12 बजेगा, तुम बोलेगा मेरे लिए खाना भी बंद न हो जाए, लंगर प्रसाद अगर बंद हो गया तो मैं कहाँ से खाऊंगा, सारा दिन भूख मरूंगा। तो 12 बजे तुम पानी लेके जाएगा, उधर जाके क्यों में खड़ा होगा, मेरे को खाना चाहिए। एक बार सन्यासी उधर उसी दिन दाल और चावल बनाया था, तो दाल में पकौड़ी भी डाला था उसी दिन, तो सन्यासी को पकौड़ी मिली है। इतना दुखी हुआ, बोला सबको पकौड़ी मिली, मेरे लिए पकौड़ा बचा ही नहीं। भाई तुम देरी से आया, तवेरा था वो पकौड़ा सब मिलता था, उसमें करीबन डाला था वक्त, वो मिला ही नहीं उसमें। बेचारे बेचारी को मरा तो पक 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 करके मरा, उसने समझा ज्यादा आसमानी पक्का है, बोला पकौड़ा, मेरे को पकौड़ा नहीं मिला। अरे तुम गृहस्थी का पेट भरा पड़ा है, तुम्हारा सन्यासी का पेट नहीं भरा पड़ा है। जिसने छोड़ा है उसको हमेशा याद है, मैंने इतना साल से स्त्री के हाथ की रोटी नहीं खाई है, गरम धक्का खा के आगे मरा है। तो उसको भी सन्यासी को खाने पीने की चिंता होगी, 2 बार जाएगा खाना पीना खाने के लिए, धक्का खाने के लिए। गृहस्थी को इतनी भी चिंता नहीं है। तुम अभी इधर से घर जाएगा, चिंता है तुम्हारी बहू कोई बेटी कोई नौकर कोई फलाना कोई ना कोई होगा जो बना के रखेगा खाना, तुम जाके खाली टेबल पर खाएगा, वो भी तुमको स्त्री बेटा सब हाथ में देगा, देवता समझ के भगवान समझ के तुमको थाली देती है। और स्त्री की रोटी कहाँ से खाते खाओ, होटल में जाओ 200 रुपया खर्च के आज डिनर जाके खाओ, देखो स्त्री जैसी रोटी मिलती है तुमको उधर दे रहा। की बात नहीं करोगे, यह ज्ञान की प्रेम की
जो ज्ञान की, प्रेम की और समता की बांसुरी बजाता है हर जगह, वही कृष्ण है। उसको हर जगह वही दिखाई देता है। जो न्यारा है, सबका प्यारा है, वही कृष्ण है। अंदर जब ज्ञान की ज्योत जलनी शुरू हो जाती है, अहंकार नहीं रहता, तो आकर्षण पैदा होता है। हमारे यहाँ कृष्ण शब्द का कितना सुंदर अर्थ गीतावान बताते हैं। ये वाणी छोटे छोटे बातों के अर्थ खोल करके बता रही है। मन लगा करके सुनो और समझने की कोशिश करो। कृष्ण हम उस मुरली बजाने वाले को नहीं कहते जो हम सोचे कि चलो मथुरा चलें, द्वारकाधीश के दर्शन कराएं। हमारे यहाँ गुरु ने हर शब्द का एक अपना अनोखा अर्थ ढूंढ के बताया है, ज्ञान का, अध्यात्म का अर्थ बताया है ढूंढ के। तो कृष्ण माना आकर्षण। सभी को ध्यान होगा, श्याम भगवान आए थे, उन्होंने भी यही सेंटेंस से अपना सत्संग शुरू किया था। कृष्ण माना आकर्षण। वो आकर्षण क्या है? कृष्ण धातु यानी आकर्षित करने वाले धातु। तो सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करके कौन बैठा हुआ? वो है तेरी आत्मा, तेरा स्वरूप। तो जैसे जैसे हम उसमें अपनी वृत्ति लगाते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं, वो आत्म स्वरूप ही तुम्हारा सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है। तुम भी कृष्ण हो सकते हो, पर कब? जब नाम रूप की बातें नहीं करता। अभी देखो तुम्हारे मुख से कौन सी बातें निकलती? नाम रूप नाश है, तब ब्रह्म का प्रकाश है। भले समय लगे, लेकिन अभ्यास पूरा करना चाहिए। अब अच्छे साधक बन जाओगे, गुरु के अच्छे बच्चे बने हो, तो अभी तुमको नाम रूप की बातें करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। वो बातें तो बिल्कुल ऐसे सूक्ष्म में ज्ञानी शॉर्ट में पूरी करके बैठा है, उसके लिए सुनना ना सुनना बराबर है। जैसे उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी बात में। कौन आया, कौन गया, क्या हुआ, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इन बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं होता। जिसने अजर अमर आत्मा को जान लिया है, तो सब बातें भुला देता है ये सब बात। तो तुम भी कृष्ण हो सकते हो। जब नाम रूप की बात नहीं करता है, फिर वो ज्ञान की और प्रेम की और समता की बंसुरी बजाता है। तो तुम्हारे आचरण से हमेशा ज्ञान की बात निकले, ज्ञान की खुशबू फैले, प्रेम भरा व्यवहार हो सबके साथ। अभी प्रेम ही तो था। पूछा भी था कुछ खिलाया पिलाया? अरे दादा क्या पूछो, इतना आनंद आया, इतनी मौज हुई, इतना सब लोग, चाहे 4 प्रेमी बैठे होंगे, लेकिन गीता ने आकर के क्या बताया? बहुत आनंद थी, बहुत खुशी थी, बहुत प्रेम था। दादा पापड़ आ गए, पानी आ गए। तो ऐसे बताने का अंदाज था, जो खुद तृप्त होगा तो बाहर भी क्या देख करके आएगा? तृप्ति देख करके आएगा, सबको तृप्ति दे करके आएगा। तो गुरु चाहता है तुम्हारा निष्काम ऐसा हो। भले गुरु हमें निष्काम के लिए प्रेरणा देता है, हम आते जाते हैं, पर ये चेक जरूर करना, लौट के कहीं हम कोई नेगेटिव बात तो नहीं रख रहे किसी के लिए, कोई नकारात्मक सोच तो नहीं बना के बैठे। ये भी समझना चाहिए। पहले अपना रंग लगाना सीखें, अपना प्रेम करना सीखें। तो बोला कृष्ण माना आकर्षण। जो जहां भी जाता है वो ज्ञान की, प्रेम की और समता की बंसुरी बजाता है। भेदभाव वाली बंसुरी नहीं बजती उसके अंदर। ये अमीर हैं तो ज्यादा अच्छे हैं, ये गरीब हैं तो ऐसे ही हैं, ये गुणी है तो उनको ज्यादा पूछूंगा, अरे ये तो वैसे ही है, ये नहीं समझते तो मोटी बुद्धि के। ऐसे नहीं ज्ञानी सोचता। ब्रह्म ज्ञानी का देखन सब ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, तो परमेश्वर करके वो सबको क्या देखता है? परमेश्वर करके देखता है। इसलिए ज्ञानवान की सभा में समता योग होता है। उसकी नजर में कोई विशेष और कोई ऐसे नहीं होते, छोटे या बड़े नहीं होते, भेदभाव नहीं होते। नजर ऐसी नूरानी उसकी होती है, नूरी नूर दिखता है उसको। तो अभ्यास करना, वो आकर्षण तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। जब नाम रूप की बातें नहीं होंगी जीवन में, ज्ञान की और प्रेम की, समता की बंसुरी बजाएगा। हर जगह वो हर कहीं दिखाई देता है,
जो न्यारा है सबका प्यारा है वही कृष्ण। अब हर जगह दिखाई देना, यानी अगर कोई निष्कामी प्रेमी होगा तो ज्ञान की हर महफिल में दिखाई देगा कि नहीं देगा? उसे अचानक ही किसी दुख का या किसी ऐसे का एहसास हो तो देखो दौड़ के नहीं पहुंच जाएगा। गुरु पहुंचे से पहुंचे उससे पहले ही वो जाकर के वहां पर प्रेम के छींचे मारेगा, तपत हो जाएगा, कोई ना कोई ज्ञान की सेवा करेगा, उसके साथ संभालेगा। आज हम लोगों के सत्संग की देखा जाए तो जान ही यही है, और अब धीरे धीरे जान निकल रही है, जैसे कम हो गई है जान। ये तो पहले किसी का भी कोई हालत परिस्थिति देखते थे ना, तो इतनी अंदर में गुरु की प्रेरणा रहती थी, तत्परता रहती थी कि तुरंत जाओ, तुरंत वहां पर ऐसा प्रेम देकर के आओ, ऐसा ज्ञान का ऐसे प्रभाव डाल करके आओ, ऐसी सेवा से दिल जीत करके आओ। और किसी के यहाँ पर वैसी कोई बात आई है, कोई गमी हुई है, कोई मौत हुई है, कोई बात ऐसी घटना घटी है, तो कुरेदता नहीं है ज्ञानी, कभी प्रश्नोत्तर नहीं करता वहां जाकर के, पर चुपचाप चुपचाप में वहां सेवा संभाल लेता है। ये आर्ट गुरु सिखाना चाहते हैं। किसी के यहाँ कमी हुई है तो नेचुरली 4-5 घंटे से वहां पर कुछ भी खाना पीना नहीं हुआ होगा, तो अगर सत्संगी कहीं जाता है तो क्या करेगा, वो क्या विचार करेगा, मैं जल्दी से कुछ ऐसा लेके जाऊं तो मौका मिलते ही वहां के लोगों को कुछ खिला दूं। या और किसी के अंदर नहीं इतनी जल्दी भाव आएगा, इतनी जल्दी सत्संगी के अंदर आना चाहिए, निष्कामी के अंदर आना चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं तो इन सबके दिल को धानस पाए, मैं ऐसा कौन सा ज्ञान का रंग लगाऊं, कैसे गुरु को प्रकट करूं तो वहां का माहौल बदल जाए। तो ये एक समझ का आना, ये निष्कामता होती है कि कैसे भी किसी के आई में डाई दैट यू में लिव। मैं अगर कहीं पहुंचू तो मेरी वजह से सबको खुशी मिल रही, प्रसन्नता मिल रही। तो ज्ञानी सहज ही सबकी प्रसन्नता का ख्याल रखता है, सबके आनंद का ख्याल रखता है। जैसे बाप को बेटे के साथ खेलते खेलते हारने में मजा आता है कि वो खुद अपनी गोटी हरवा देगा और ताली बजाएगा, अरे तू जीत गया, तू जीत गया, तू जीत गया। तो ऐसे ही ज्ञानवान ऐसे करुणा वाले हृदय का होता है, उसे सबको जिताने में मजा आ रहा होता है, सबको खुशी बांटने में मजा आ रहा होता है। जब अहंकार होता है ना अंदर में, तो मैं जीतूं, अंताक्षरी भी खेलेंगे ना सर, पहले मैं सुना दूं, मैं ही सुनाता रहूं, बस केवल एक ही होती है। इसके हृदय में हम देखते हैं सही प्रेम होगा, करुणा होगी ना, वो सबको मौका देगा, अब तुम सुनाओ, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें गाना है। जो नहीं भी गा पाते उन्हें भी प्रेरणा दे करके उनसे भी कुछ ना कुछ करवा लेगा, तो वो प्रेम से भरेंगे, उनके अंदर की योग्यताएं निकल के आएंगी। तो वो घर परिवार में तुम ऐसे रहते हो, मिट करके रहते हो, सबको मिले तेरी बख्शिश से, ऐसा भाव रहता है तुम्हारा, हमारा व्यवहार ऐसा रहता है कि तुम सबके दिल जुड़वा दो, कहीं तोड़वा तो नहीं रहे अपने किसी आचरण से, चेक करना इस बात। तो कृष्ण कौन था जो ऐसा आकर्षण बन जाता था, हर जगह उपस्थित हो जाता, हर जगह पहुंच जाए, प्रेमी हृदय हर जगह पहुंच जाता है, वहां हर बात संभाल लेता है, कैसे भी सेवा उसके सामने आ जाए वो संभाल लेगा अच्छे से। तो कृष्ण माना ही है कि वो हर जगह दिखाई देता है, जो न्यारा है सबका प्यारा है, निर्लेप न्यारा भी रहेगा वो, और सबका प्यारा भी रहेगा, उसको कृष्ण कहते हैं। आज हम देखते थे गुरु के लिए कितना भाव आ जाता है, जब कोई अपने घर बुलाता है तो पूरा घर जैसे उनके लिए खोल देता है, कारण कि हमको विश्वास होता है गुरु इतना न्यारा है, उसकी कदाचित हमारी किसी माया में भी आंख नहीं कभी पड़ेगी, वो खुद इतना पदार्थाभाव नहीं करके बैठा है, तो कहाँ जाएगा, इसलिए हमारे मन को भी बनावा देता है वैसे। तो कृष्ण माने सब आचरण को कृष्ण है, जहां बैठ जाएगा वो सबको आकर्षित करेगा, सबको प्रेम देगा, सबको उमंग देगा, खुशी देगा। इसलिए वो कृष्ण तो देखा ना देखा, लेकिन गुरु के रूप में हमने हर वक्त कृष्ण का साथ किया। उनका सारा जीवन ही ऐसे ही था, सारी हर भावना ऐसी होती थी कि जहां बैठ जाते थे प्रेम का स्वरूप बन जाते थे, खुशियां देते थे, प्रेम देते थे, आनंद देते थे, सही समझ दे करके उसको दुखों से ऊपर उठा देते थे, उसको ख्यालों से ऊपर उठा देते थे। तो ये कृष्ण है।
अंदर जब ज्ञान की ज्योत जलनी शुरू हो जाती है और अहंकार नहीं रहता तो आकर्षण पैदा होता है। उस आकर्षण को कृष्ण बोला गया। और संभव कब है जब ज्ञान की ज्योत जलनी शुरू हो जाएगी अंदर और दूसरा कोई अहंकार नहीं है। मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। ज्ञानवान को कुछ बनना ही पसंद नहीं आता। एक बार एक संतों की टोली ऐसे, सन्यासियों की टोली ऐसे जा रही थी, हर तरह की प्रकृति के उसमें थे, गुरु भी था उनके साथ में। तो 2-3 दिन से उनको ऐसे ही कहीं से भी कोई भोजन प्रसादी नहीं मिल पाई थी। जंगल के रास्ते अपने टहल रहे थे, जा रहे थे कि अचानक ही एक दिन जो है ऐसा लगा साधुओं के टोली को, एक गुफा के अंदर विश्राम कर रहे थे वो, तो एक व्यक्ति फल फूल लेकर के आया और गुफा में आया, उतरा और बोला कि आप लोगों के लिए लाए हैं हम ये कुछ भोजन, तपस्वियों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन गुरु ने आग्रह किया उसने तपस्वियों के लिए, तो गुरु ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सब शिष्यों ने कहा गुरु जी अब तो खा लीजिए, बड़े दिनों बाद आया है ये लेके आया है तो खा लीजिए। बोले मैं कैसे खा सकता हूँ? बोले गुरु जी हमारे लिए ही लाया है। बोले नहीं, तपस्वियों के लिए लाया है, मैं तो कदाचित तपस्वी नहीं। यानी उसको अपने तपस्वी होने का भी गुमान नहीं था, भाव नहीं था कि मैंने संसार का त्याग किया है, मैं कोई बहुत बड़ा सत्संगी हूँ। या तो 4 दिन सत्संग में भी आने लगे तो मैं सत्संगी, एक नए अभिमान में भरने लगा। कितना यहाँ अभ्यास गुरु कराता है, मैं ना कर बावरे खाली दोनों। बनना ही तो अज्ञान बड़ा। वो गुरु इतना सहज और इतना सिद्ध था एक तरह से आत्मज्ञान में, क्योंकि जो सच में ज्ञानवान होगा उसको ये भी अभिमान नहीं होता। ज्ञानी मुक्ति अभिमान, ज्ञानी को मुक्ति का भी अभिमान होता है, पर तत्वत निरअभिमान, जो पूरी तरह तत्व में टिक जाएगा उसे कदाचित कोई अभिमान नहीं है। तो गुरु ने हमको ये मंजिल बताई, आपस को जो कछु ना जनाबो। वो कुछ नहीं बनता, तपस्वी भी नहीं बनता, ना मैं गृहस्थी ना सन्यासी, ना अपने को गृहस्थी जानता है ना सन्यासी जानता है। तो अभिमान करे तो किसका करे? वो तो खुद ब्रह्म है बस, और ब्रह्म का फिर प्रकाश। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का तो उसका आकर्षण चारों तरफ अपना कार्य अपने आप करता है, और वही देखते हैं। ये जो बी नथिंग अवस्था होती है ज्ञानी की, ये कार्य करती है सही मायने। कुछ बना हुआ नहीं होता। तो अंदर ही अंदर देखना कृष्ण माने ऐसा आकर्षण हो जाए, ज्ञान की ज्योत जलनी शुरू हो जाए, अहंकार ना रहे अंदर में। अद्वैत ज्ञान की तपस्या क्या है? ब्रह्म ज्ञान यानी अद्वैत ज्ञान की क्या तपस्या है? भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं है उसके पास। ब्रह्म ज्ञान में, अद्वैत ज्ञान में ये भक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं होता। प्याज छोड़ो, लहसुन छोड़ो, ऐसी बातें नहीं होती। पर इधर है केवल मन की तपस्या। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है नहीं काया। जो आत्म ज्ञान की, अद्वैत ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान, कुछ ही बोल लो, नाम एक ही, अलग अलग है शब्द, केवल भाव एक ही है। इसमें जो तपस्या है वो एकमात्र यही है कि मन को मार भगाया है। अभी भी तेरा मन जिंदा है, इसका मतलब ये अद्वैत ज्ञान समझा। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है। कोई उसे बाहर की कोई कंठी पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, नहीं कोई माला पकड़ के कोई पूजा पाठ करने की, जप तप करने की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला उसे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। बाहर से ये दिखावा करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। प्याज छोड़ो, लहसुन छोड़ो, मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो ऐसे नहीं खाता, आवश्यकता ही नहीं उसे। उसने केवल अपने मन को, मन की तपस्या की है। मन द्वैत ना करे, मन इच्छा ना करे, अहंकार ना करे, द्वेष ना करे। ऐसे वो बार बार अपनी इस तपस्या में रहता है। बोला हर वक्त वो अपने में चौकन्ना रहता है, कहीं मेरा मन किसी से द्वेष तो नहीं कर रहा, किसी से राग तो नहीं कर रहा। वो अंदर से जानता है राग और द्वेष दोनों ही तीखी तलवार है। इस अभ्यास में सारे समय रहता है कि मेरा मन कोई इच्छा करके छोटा तो नहीं हो रहा, इच्छा का गुलाम तो नहीं हो रहा, अहंकार तो नहीं कर रहा, कोई द्वेष तो नहीं कर रहा। समता भाव में रहना ही इसकी तपस्या है। कोई 10 बात भी सुनाए
तू भी तो एक भी ना भूले, यह है मन की तपस्या। ऐसे ज्ञान से अपने मन को ट्रेंड रखता है, समझ के रखता है, इतनी आत्मा की बात में पक्का रहता है कि अगर दूसरा कुछ कर रहा है, कुछ सुना रहा है, उसे विचलित नहीं होता वो अंदर से। वो घूंघट काट के किसको अंगूठा दिखा रही थी? उसने क्या सिखाया था? अंगूठा किसको दिखा रही थी वो? तो ऐसे ही ज्ञानी हर वक्त अपने मन को चिढ़ तो नहीं रहा, किसी के व्यवहार से परेशान तो नहीं हो रहा, किसी की कुछ दुर्व्यवहार से परेशान तो नहीं हुआ, तो अंगूठा किसको दिखाता है? उसने हमेशा अपने मन को जीता है। इसलिए ज्ञानी के पास यही एक हमेशा का उसकी तपस्या यही है कि हर वक्त समता भाव में रहना ही इसकी तपस्या है। कोई 10 बात भी सुनाए तो भी तू एक भी ना बोल, यह है मन की तपस्या। इसलिए कोई बिरला कर पाता है ये तपस्या। अभी देखो, तुम तो एक बात कोई करेगा तो उसमें भड़कने लगते हो, बिगड़ने लगते हो, मन कहता है अंदर से उछलता है मैं भी तो जवाब दूं, मैं भी तो बोलूं। ऐसे कैसे सुनते रहे? कब तक सुनते रहूंगे? कुछ नहीं तो सर्टिफिकेट तो दिखाई देता, मेरा मूड ऑफ है, उससे बात मत करो, याद है ना? तो ज्ञान की क्या तपस्या है? अद्वैत ज्ञान की यही तपस्या है, मैं ही तो हूं। उसका मन नहीं बिगड़ता किसी भी रूप में, उसके मन में ये निश्चय पक्का रहता है कि सब मैं ही तो बना। तो समता भाव में रहना ही तपस्या है। सहन शक्ति धारण कर जीवन ही रस में बन जाए। ये सहन शक्ति और सारण शक्ति कल बताई थी, ऐसी धारण करके उसका जीवन एक रस में बन जाता है, आनंद बांटता है। और हम लगता है जिसके जीवन में ये आनंद आएगा ना, उसका हर कर्म भी सबको सुख देने वाला बनेगा। उसका जो कुछ बोलेगा भी ना, वो भी सबको सुख दे रहा होगा। कोई भजन भी गाएगा ना, सबको ऐसे रस घोल जाएगा सबके पास। अपने आप उसके अंदर में एक बैलेंस आएगा, एक मिठास होगी उसके पास। ये बी नथिंग होना ही उसकी मिठास बन जाती है। आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित फिर जोड़ ना पावे। वो सारे समय अपने मन के अहंकार को, मन के राग द्वेष को, सबको चेक कर करके लास्ट में ऐसा समत्व योग में अपने को टिकाता है कि फिर उससे कोई भी चूक होना बंद हो जाती है। एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी, एवर स्माइलिंग, ये सहज उसकी प्रकृति बन जाती है। ज्ञान होना है ज्ञानवान, वरना तो दुनिया में देखो यंग एज में तो ऐसे बिल्कुल 2-2 मिनट में गुस्सा चढ़ता है आदमी के ऊपर, मूड ऑफ, लाइट ऑफ, सहेली ने ऐसे कह दिया, उसने मम्मी ने ऐसे कह दिया, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते। सत्संग में आके बैठो, यही राइट एज है, सही उम्र पे आके बैठ जाओ, पहले समझो, क्योंकि ज्ञानी पूज्य सर्वत्र, ज्ञानी की ही सर्वत्र पूजा है, बाकी दुनिया में किसी की नहीं। जाके देखी, कितना ही बड़े तुम हो जाओ, कोई टके से नहीं पूछता, स्वार्थ से पूछता है। और ज्ञानी के मन सदा आनंद। बाकी ढूंढ के लाओ किसी जो जिसके पास ज्ञान ना हो, उसको आनंद है? देखा हो जाके, सारे समय जल रहा है, परेशान है, उलझ रहा है जगत में, क्या करूं, इतना उलझना है, यहाँ जाना जरूरी है, ये देखना जरूरी है, ये कर, सब उसके लिए जरूरी है, भगवान का भजन जरूरी नहीं है बस, बाकी सारे काम जरूरी है उसके जीवन के। इसलिए वो दिमाग में होशियारियां भरता रहता है। क्या करे, उसको अपने दिखाने के लिए बड़ी होशियारियां भरनी पड़ती। यानी को होशियार नहीं होता, वी क्लीन रादर देन क्लेवर। यानी क्लेवर नहीं है, वो क्लीन हार्ट है, शुद्ध हृदय है। उसे चतुराई से बात करने की किसी से आवश्यकता ही नहीं। क्या चतुराई कर, कितना अंतर नहीं था। सच्चा गुरु था, वो भी नथिंग बना रहा, तो राजा ने उसका सम्मान भी किया। और शिष्य बन गए कि हम सन्यासी हैं, तो सबकी कुटाई पिटाई हुई, सबको डंडे पड़े। जबकि गुरु बार बार एक ही बात सिखाता था, कुछ बनना नहीं, तुम कुछ बनना नहीं। तो रोज हमें गुरु ये अभ्यास कराता है, जितनी जल्दी जो ये तपस्या कर लेगा, और बिना तप रहित व्यक्ति को तुम्हें नहीं मिलता, भगवान ने बोला है गीता में। तो तप यही है, क्या सारे समय तुम्हारे अंदर एक तपस्या है, सहन शक्ति धारण कर जीवन ही रस में बन जाएगा।
धीरज कर, क्षमा कर, तो शांति आ जाएगी तेरे। वो हर वक्त धीरज में है, क्षमा भाव में। प्रेम कर, उदार चित्त बन। गुरु के ज्ञान से बिल्कुल उल्टा होना है। पहले वाली कंपनी, पहले वाली बातें, पहले वाले हम ना रहे, ये बदलाव आना चाहिए। सत्संग का मतलब यही है। हैव यू चेंज्ड? बदले? बदला नहीं लो, अभी तक पहले लेते थे बदला सबसे, और अब हमें क्या शौक लग जाना चाहिए, हमें स्वयं को बदलना है। बदला नहीं लेना है, हमेशा किसको बदलना है? स्वयं को बदलना। और क्या हर वक्त अभ्यास करना है कि धीरज है मेरे अंदर, क्षमा कर पा रहा हूँ, शांति रख पा रहा हूँ, प्रेम कर पा रहा हूँ, उदार चित्त हूँ। तो पहले जो जो स्वभाव थे उनसे एकदम पलट जाना है, ये ज्ञान होता है। पहले कोई कुछ बोलता था तो क्रोध करते थे, अब क्षमा कर सके। पहले कोई पदार्थ देखते थे, इच्छा में भर जाता था मन, अब सहज वैराग्य से भरे कि है क्या दुनिया का नजारा, सुख है इसमें कितनी देर का, वो भी मेरे चित्त की एकाग्रता से है, बाकी कुछ नहीं। तो ये सहज तपस्या है ज्ञानवान की, अद्वैत के ज्ञान में। पहले वाली कंपनी, पहले वाली बातें, पहले वाले हम ना रहे। पहले कौन सी कंपनी पसंद थी? यार दोस्तों से कौन सी बातें करते थे? कोई मिल जाते थे साथ के लोग, तो फिर हम कौन सी बातों में समय खोटी करते थे। अब ज्ञान के बाद ये बदल जाना चाहिए। गुरुजी अपना अनुभव बताते थे कि जब हम पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में गीता वन का साथ मिला, ये सत्संग मिला, उसके बाद जब कॉलेज खुले, स्कूल खुले, जब हम गए तो सब एक ही बात बोल रहे थे, बहुत बदल गई हो तुम। बोले हमको नहीं एहसास था, हम तो नॉर्मल जैसे जाते थे वैसे ही गए थे, लेकिन वो सब कहने लगे तुम बड़ी बदल गई, तुम बड़ी बदल गई। हमने जाके बोला, बोले हमसे ऐसा क्यों कह रहे हैं सब? तो गीता ने समझाया कि अब तुम्हारी वृत्ति इधर ज्ञान की तरफ लग गई। अब देखो तुम्हें जवाब देना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ जगहबाजी करना, व्यर्थ दुनिया के रसों की बातें करना तुमसे छूट गया है। अब ये बात देख करके तुम्हारी सहेलियां तुमसे कमेंट कर रही कि बदल गई। क्या बात है, कोई बाबा बाबा मिल गया, कोई सन्यासी मिल, ऐसे कह रहे। वृत्ति बदलेगी, पलटेगी मनोवृत्ति, वही निहाल होते। क्योंकि अंदर रोज ज्ञान इतना अच्छा गुरु सुना देता है, क्या मांगू कछु तिरना है, क्या मांगे दुनिया को। और अज्ञान जब तक मन में होता तो देखो सारे समय चिंतन किसका रहता है? यहाँ से जाएंगे ना, लौटते में ये मायके आए, ये चीज खरीदते हुए जाएंगे, आज ये लेके जाएंगे। फिर बहाने बना लेता है, अपने ससुराल में तो नहीं खरीद पाती हूँ, बाजार जा पाती हूँ, चलो यहाँ आकर के ये काम करूंगी। इच्छा तो वहीं की वहीं रही। तुम निरीक्षा होके तो देखो, गीतवान कहते थे एक बार तुम्हें कहीं भटकने का मन नहीं करेगा, जाने का मन, फिर पदार्थ खुद चल के तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे तुम्हारी प्रारब्ध के अनुसार। इसका आनंद क्यों नहीं लेते? तुम तो हर समय अपने को इच्छा में रखते हो कि मैं यहाँ जाऊं, ये खरीद लाऊं, आज ये देखते हैं जाती हूँ, फिर उसमें भी चॉइस करेंगे, उसमें भी चार चार बार भटकेंगे, फिर एक आध बार बदल के लाएंगे। संतुष्टि ऐसे भी तो नहीं आने वाली। देखा करो क्यों भटकती है दुनिया इतना ज्यादा, इन्हीं भटकती, मन तृप्त होता ही नहीं। किसी ने कहा कि आपको नहीं किस चीज की जरूरत पड़ती है? बोले देखो तुम्हें दिखाएं हमारे पास कैसे आती चीज। कुछ चांस भी ऐसे ही पड़ गया, अचानक एक सत्संगी के हाथ में काले रंग की थैली थी। बोले क्या है ये, क्या लेके जा रही है? बोले कुछ नहीं गुरुजी, वो एक चप्पल लाई थी ना, चप्पल सही नहीं आई, साइज थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो मैं बदलने जा रही हूँ। बाजार होते हुए जाऊंगी, लौटते हैं बाजार पड़ेगा तो बदल लूंगी। तो इधर लाओ, खोल के देखा, अपना पहन के देखा, बोले हमको ये बिल्कुल फिट आ गई है, सही आ गई है, लो इसके कितने पैसे हैं? बोले देखो आ गई चीज अपने आप। अब ये भटकेगी हमारी जगह, इसकी वृत्ति चंचल है, इसको भटकना पड़ेगा, हमें जरूरत ही नहीं। ऐसे आता है, ऐसे कार्य, ऐसा नहीं कि यानी पहनता ओढ़ता नहीं है, करता नहीं, पर उसके कार्य फिर ऐसे होते दिखते। हमें अपनी शादी का ध्यान है, एक बार भी ना मम्मी को भी बाजार गई होंगी ना हम कभी बाजार गए। सर दर्द दूसरों के हो गया, इसके लिए क्या लाना है, इसके लिए क्या करना है। एक बड़ी बुआ कलकत्ते वाली, वो अपने को बहुत होशियार समझती थी खरीदारी करने में, सारा बोझा उन्होंने ले लिया। वो लाती रही, हमने की वेरी गुड वेरी गुड, और हम लोग उधर सत्संग मगन रहते।
क्यों भटके? ज्यादा चूजी होने में कि मिल के आएगा, नश्वर तो सभी होना है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो मिथ्या में सब जोड़ भी लेंगे तो क्या होगा? हाँ, इतना विश्वास होता है कि अब उसको जो हमारे लिए सर दर्द पड़ेगा, भगवान को उसके पास क्या पहुंचाना है। तेरी रोजी तुझको ढूंढे दिल विच कर आ रहा हूं, वो अपने आप ढूंढ के आता है, लेके आता, जरूरत ही नहीं पड़ती किससे कहें, किसको कहें, क्या क्या बताएं। खुद अपने आप प्रकृति, जैसे कि मंदिर की मूर्ति को कुछ सजाते हैं ना लोग, ऐसे तुमको आके प्रकृति सजाएगी अगर तुम वास्तव में ज्ञानवान और निष्कामी हो जाओगे। ये देखा है, लोगों के अनुभव में आती है चीजें। तो ये तपस्या है। अब तुम पहले ऐसे नहीं बनोगे, अब तुम्हारे हाथी का सिर अहंकार उतर जाएगा और गणेश का सिर लग जाएगा। अपने दिल और बॉडी के मालिक बनना है तुमको, भिखारी नहीं बनना है। ज्ञान के बाद ये परिवर्तन आना चाहिए कि तुम अपने दिल और दिमाग के, शरीर के मालिक बनो। शरीर को बनेगा तुम्हारा मंदिर और दिल बनेगा हमेशा परमात्मा की लगन वाला। अब मांगने वाला भिखारी नहीं बनना। तू तो बिक्री हो जाता है, हल्का हो जाता है, सबको अपनी वीकनेस बता देते हो। इसको अभी तक ज्ञान की सही समझ नहीं है, देखो कितना उसका चरित्र कितना हल्का रहता है, बिक्री हो जाता है। हर एक को उसकी सहज वीकनेस पता लग जाती है। देखो इसका भी खाने में रस है, इसका भी घूमने में रस है, इसका भी देखने में रस है। तुम्हारी वीकनेस जग जाहिर हो जाती है, क्योंकि वीकनेस है तो हो जाती है। जब कुछ नहीं चाहिए, जब कछु ना खपे तो सारा जग तो को जपे। ध्यान रखना। ऐसी अपने मन की तपस्या करो कि अब कुछ नहीं चाहिए, सारा भिखारीपना तुम्हारा निकल जाए अंदर से। भगवान ने हमको स्वतंत्र रखा है कि तू अच्छा ख्याल रख या बुरा ख्याल रख। तू प्रकृति को झुक तो सारी प्रकृति तेरे को झुकेगी। जड़ चेतन के आशीष लेना भी प्रकृति को झुकना है। एक तिनके को भी द्वेष ना हो, द्वैत ना हो तिनके से भी। यह है पुरुषार्थ। तो ज्ञान की तपस्या क्या है, इसका विचार करा करो कि सत्संग में आए हैं तो ज्ञान में हमें कौन सी तपस्या गुरु सिखा रहा है। वो है सारे समय मन की तपस्या, कि मन में ना कभी द्वैत आए, ना द्वेष आए, ना लोभ आए, ना इच्छा आए, ना अहंकार आए, केवल समता भाव रह जाए। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। अच्छे साधक के मन में वो पदार्थों से खुशी नहीं है, उसके पास उसकी खुशी है उसके सत्य स्वरूप से, ज्ञान की निष्ठा से। इसलिए हमेशा वो अपने मन को ज्ञान के कार्य में इसमें लगाए रखता है। मतलब वो ज्ञान की, प्रेम की, समता की बंसुरी बजाता रहता है और कृष्ण प्रकट होता रहता है उसके अंदर से। इस ज्ञान में पुरुषार्थ है जीव सृष्टि से ईश्वरी सृष्टि में आने के लिए। एक मेहनत यहाँ भी है। माया के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिर भी बोला गया उस माया तो फिर भी प्रारब्ध के अधीन है, जितनी उतनी ही मिलेगी। प्रारब्ध अगर नहीं है आपकी तो दिन भर टक्कर मार लेना, उतनी हासिल होगी जितनी होनी है। लेकिन पुरुषार्थ अगर जो परमात्मा के लिए करता है, पुरुष अर्थ यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करता है, उसके लिए बोला तो ज्ञान के बाद जो पुरुषार्थ है वो यही है, जीव सृष्टि से अपने को ईश्वर सृष्टि में लाना। एक पहले मानसिक स्थिति अज्ञान में होती है जीव भाव वाली, वो वृत्तियों को खत्म करके मन को शांत करके ऐसे फिर ईश्वरी भावों में लाना, ईश्वरी दिव्यता से अपने मन को भरना है। तो ये पुरुषार्थ करना। पहले जिस तरह मन को भटकने में मजा आता था, अब उसको एकाग्रता में मजा है। अभी चाहना करने में पहले मजा रहता था, अब चाह ना आ जाए गलती से, ये अंदर से चेक करता रहता है। राम तीर्थ ने जब अभ्यास किया, बोला मैं 20 नाखून से अपने छाती को कुरेदता रहता हूँ, कहीं इसमें कोई नामुराद इच्छा तो नहीं बनी। तपस्या है, ये पुरुषार्थ है। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये अभ्यास किया है, अपने लक्ष्य को पाया है। और भगवान ऐसे थोड़ी प्रकट हो गया, गीतावान का आदर्श ऐसे थोड़ी बना है। बंबई से अपने मायके से जाते थे, बहुत कुछ उनको मिल जाता था। नेचुरली कोई जब बेटी विदा होती बहुत कुछ देते थे वो।
तब तो उस समय तो दादा के पास सब कुछ था, सब कुछ देते थे उनको, तो कहते थे वो जाकर के सब प्यार से खोल के रख देते सास के सामने, आपके लिए भेजा है। ये नहीं कहते थे कि मेरे को दिया है, आपके लिए, आप लोग पहले इसमें से पसंद करते, नंदों के लिए, दौरानी के लिए, सास के लिए, पहले उनको बांटते थे सब। फिर अगर कुछ बचे आता था तो ठीक है, वो ग्रहण कर लेते, वो तो भी ये कामना नहीं अंदर में, चाहना नहीं। सास हैरान हो गई कि 5 साल हो गए श्याम भगवान को विदेश गए हुए, ना तो एक बार भी कभी झिक के दिखाया कि रो के दिखाया कि आया है करके, क्योंकि बीच में विश्व युद्ध लगा, और विश्व युद्ध के समय पर 6-7 महीने का समय ऐसा हो गया कि कोई खबर ही ना लगे कि कहाँ पर है, ऐसे कम्युनिकेशंस खत्म हो गए थे। जहाँ दादा लाओस में रहते थे, वहां के वियतनाम लाओस में युद्ध छिड़ा था उस समय, तब ऐसी स्थिति थी। लेकिन सास ये देख करके दंग रहती थी कि ये कितनी शांत रहती है, इसको कभी एक बार भी भड़बड़ी नहीं, कभी एक बार भी ये पूछना नहीं कि कोई खबर आई है कि नहीं आई है। ज्ञान था, नो न्यूज इज गुड न्यूज, बोले कोई खबर नहीं आई है इसके लिए मतलब सब ठीक है, नो न्यूज गुड न्यूज। और ज्ञान में मग्न रहते, सत्संग के कार्य में मग्न रहते, तो अंदर की स्थिति बनाई ना गीता भगवान ने। आज उस स्थिति को नमस्कार हो रहा है, बातों को थोड़ी हो रहा है केवल। तो सोचे हम ज्ञान की बातें कर लेंगे तो हमें लोग दुनिया नमस्कार कर लेंगे, और वो उनकी स्थिति थी, वो समझ थी कि 5 साल बाद सास के सर में दर्द हुआ, 5 साल से कभी कोई कपड़ा भी नहीं खरीदा, कभी कोई सामान ही नहीं मांगा, हमेशा पूछने पर एक बहुत है अम्मा, बहुत है हमारे पास, कहाँ पहन के जा पाते, कहाँ इतना पहन पाएंगे। फिर आखिर सास को लगा कि क्या कहेगा आकर के, डैडी के आने की खबर आई तो वो खुद जाकर के 2 साड़ी लेकर के आई, कपड़े लेकर के ऐसे ला करके जबरदस्ती रखवाया। एक ही स्थिति होती है, और एक इच्छा वाली, इच्छा वाला तो ऐसा लगता है भिखारी सा, तो रोज खड़ा हो जाएगा, कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये अंदर का निरीक्षा हुआ, दिने तो दुख हुआ अंधेरे राजी रहना, ये ज्ञानवान की वैरागी की स्थिति होती है। कुछ मिलता है तो उसको बल्कि और अच्छा नहीं लगता, दुख लगता है क्यों मिल रहा है, क्यों भगवान दे रहा है। अंधेरे राजी, ना मिले तो उसमें बड़ा राजी रहता है, कुछ कर, और हर हाल में इतने खुश रहते हैं। तो ये ऐसी वो ईश्वरीय सृष्टि में आते हैं। पुरुषार्थ है पहली लाइफ सपना हो जाए, ये पुरुषार्थ है, और ये हुआ एक एक के साथ। आज कौन सा जीवन रह जाता है ज्ञानी के बाद में, केवल ज्ञान वाला, पिछला जीवन गायब, पुरानी यारी दोस्ती रिश्ते नाते सब उसके जीरो हो जाते हैं, गुम, खत्म। अब नई सत्संग की महफिल है, सत्संग का कार्य, निष्काम कार्य ये शुरू हो जाता है, गुरु के पास आना जाना, सत्संग में रहना, सत्संग में ही मेरी बनाया से ये रह जाता है। तुम भी चेक करो क्या तुम्हारी पुरानी लाइफ गुम हो गई है अभी तक कि नहीं हुई? नहीं, साल में एक बार मायके तो जाऊंगी, ऐसे बहुत याद कर रहे हैं भैया, अच्छा बस 7-8 दिन के लिए जाओ, ऐसा अभी पुरानी लाइफ है तुम्हारे पास, और धीरे धीरे वो गुम हो जाए। वहां भी तुम्हारे अंदर में ज्ञान का इतना शौक लगे ना, अभी ये तुम शोभा नहीं पाते कि मैं नानी के घूमने जा रही हूँ, कि मैं मायके घूमने जा रही हूँ, कि मैं ऐसे घूमने जा रही हूँ ना, वहां क्यों जा रही हूँ, सत्संग का कार्य है। गुरु को भी खुशी हो वहां आकर के तुम ज्ञान का ऐसा यज्ञ रचाओ, इतना तुमको आर्ट आ जाए, पहले तुम्हारे हृदय में ऐसा वैराग्य हो कि कहीं भी रहो तो क्या प्रकट करो, अपना ज्ञान प्रकट करो, सत्संग को प्रकट करो, गुरु की महिमा प्रकट करके आओ, और ऐसा पुरुषार्थ करके आओ कि पीछे फिर गुरु को भी खींचे वहां के लोग, तब तो तुम्हारा जाना सार्थक, वरना टाइम वेस्ट है। पूछो अपने आप से, ऐसा कुछ होता है? तो सही तरह से बात समझ लेगा तो ईश्वरी सृष्टि बना लेगा अपनी, पहले वाली लाइफ सपना हो जाए। पुरुषार्थ माना बी स्टिल, पुरुषार्थ है पुरुष अर्थ में टिकना, दूसरे के स्वभाव संस्कार में ना जाना। तेरा इतना पुरुषार्थ होवे जो तेरे को द्वैत ना भासे,
तेरा इतना पुरुषार्थ हो गए जो तेरे को मान अपमान सुख दुख ना भासे। इतना क्या पुरुषार्थ करना सत्संग में बैठ करके, सारे समय पुरुषार्थ है तो तुमको क्या ना भासे, द्वैत ना भासे। इतना सहज आनंद में उसकी प्रकृति रहती है जैसे सब मैं ही तो बना हुआ हूं। अद्वैत आत्मा में ही निवास करता है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। हमेशा ऐसे ज्ञान वैराग्य में उसका मन रहता है। इतना पुरुषार्थ रहे कि तेरे को मान अपमान ना लगे। अब जगत में कितना भी मान मिल जाए उसको, या कितना भी कैसा भी अपमान मिल जाए, उसको नहीं भासेगा। सुख दुख ना भासे। अपने को प्यार करना माना सारा दिन एक भी बेकार ना देखना। बात चलती है ना। अभी अपने को प्यार किया तो अपने को प्यार करने का मतलब क्या है? सोचते हैं अपने को ऐसे प्यार करेंगे तो प्यार हो जाए। पर इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है कि सारा दिन एक भी बेकार ना देखना, ना स्वयं के ना किसी दूसरे के, ना स्वयं में आने देना ना दूसरे के किसी के बेकार देखना। ये है अपने को बेकार, अपने को प्यार करना। बाय बॉइलिंग योर ब्लड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। यानी अपने को प्यार ही नहीं करते, सारे समय विक्षिप्तता में आ रहे हैं, उबल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मूड ऑफ हो रहा है, चिंता हो रही है, गरम गरम ऐसे आंसू निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। बाबरे नहीं हो क्या तुम अभी? कौन हो अभी बताओ? ज्ञानी हुए? ज्ञानी माने एवर फ्रेश, एवर रेडिएंट। यह है उसका प्यार अपने आप से कि एक भी बेकार नहीं देखता किसी का। आत्मा की आवाज है समता प्रेम वाली, और मन की आवाज है राग द्वेष वाली। तुम कौन सी आवाज सुनते हो बताओ? जैसे आत्मिक स्थिति इसकी अच्छी होती जाएगी तो आत्मिक आवाज कौन सी आएगी उसके अंदर? समता प्रेम वाली। अब प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, उसको अंदर से बड़ी खुशी होगी। अगर मान लो कोई उसकी गलती बता रहा होगा ना तो बड़े ध्यान से सुन लेगा। हाँ अच्छा ऐसे, बिल्कुल आगे से नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मिक भाव से सुन रहा है। उसे एक समझ है, शुक्र है भगवान इस रूप में आपने मेरी गलती पकड़वाई। और मन की आवाज वाले क्या सुनते हैं? वो राग द्वेष। उनके बालिश तैयार होती रहती है, अच्छे हैं जो बुरे हैं, ये ऐसे हैं ऐसे हैं। ब्रह्मज्ञानी नास्तिक भी है क्योंकि खास एक की पूजा नहीं करता है, और आस्तिक भी है क्योंकि जो भी उसके सामने आता है वह क्या कहता है? मेरा भगवान है। तो कितना सुंदर कॉम्बिनेशन होता है ब्रह्मज्ञानी। एक तरफ तो घोर नास्तिक दिखाई देगा, अरे ये तो लोग कुछ करते ही नहीं है, ये तो मंदिर भी नहीं आते, ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये तो कहीं झुक भी नहीं रहे हैं, दीपक भी नहीं जला रहे हैं, उन्होंने तो कोई टीका वीका भी नहीं धारण किया है। तो नास्तिक भी दिखाई देता है। और आस्तिक ऐसा है कि उसकी नजर में सब कुछ क्या बना हुआ है? सर्व खलंद ब्रह्म। सारा विश्व क्या लगा नजर आ रहा है उसको? ब्रह्म का ही पसारा। तो उसकी कौन कितनी आस्तिकता कही जाएगी? सोचो, कोई जगह ना तो उससे खाली है तो व्यापक डाली डाली। और जब सब परमात्मा ही दिखाई दे रहा है तो निंदा किसकी करेगा? तो राग द्वेष किससे करेगा? खराब किसको देखेगा? ऐसी नूरानी नजर गुरु कहता अपनी बनाना। बस सर में भगवान ही भगवान देखता है और कुछ नहीं। चुपचाप बैठने का नाम समाधि नहीं। सभी इच्छा वासना कामनाओं को तत्व के द्वारा जला देना ही समाधि है। समाधि को लोगों ने समझा हम एकाग्रचित होकर के शांत बैठ जाएंगे तो समाधि लग जाएगी। ये समाधि नहीं। और सच्ची समाधि है जब समस्त इच्छा वासना कामनाएं तुम्हारी तत्व के द्वारा यानी ज्ञान की समझ से तुम जला दो उसको, कि क्या मांगो कछु फिर नहीं। अब गुरु के पास आते हैं तो हम कैसे आते हैं? सोचो क्या समझ लेके आते हैं। एक व्यक्ति को रोज सपना आता था। सपना आता था तो उसे लगता था कि एक दरवाजे के पीछे एक सुंदर स्त्री खड़ी है,
जैसे ही वो जाता था वो दरवाजा बंद हो जाता था। तो 2-4 बार सपना आया तो उसे बड़ी परेशानी लगी, मैं मिल नहीं पाता हूँ, स्त्री से मिल नहीं पाता। तो आया गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसे ऐसे मुझे सपना आता है। तो ले क्या चाहता, सपना तोड़ दूं, सपना खत्म कर दूं, नहीं आया तेरे पास? बोले नहीं नहीं नहीं, वो दरवाजा खुला रहा। तो गुरु भी कहता है कि कहे तो ऐसा ज्ञान सुना दूं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करा दूं? नहीं नहीं, मिथ्या नहीं करा, बाकी जो मैं सोच रहा हूँ वैसा वैसा होता चला जाए, बस आपकी ये कृपा है, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे वैसे होता चला। तो ये क्या है कि समाधि का मतलब है कि इच्छा वासना कामनाओं को तत्व द्वारा जला देना। इसके लिए आना चाहिए गुरु के पास। जबकि अज्ञानी लोग कैसे क्यों आते हैं भगवान के मंदिर, क्यों आते हैं? अब प्रभु ये कामना और पूरी कर देना, अब लिस्ट में ये बात और बाकी है, अब ये इच्छा और मेरी पूरी कर देना, ऐसा कर देना। जिसको सही ज्ञान की लगन लगती है, कछु ना खापे, कुछ नहीं चाहिए भगवान, बल्कि बड़े प्रेम से जो जो अमानत है भगवान ने दे भी रखी ना, वो भी ऐसे उठा के रख देता निरासक्त भाव से, इसको भी भगवान जब चाहो तब खिसका देना, मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया ये सब तेरी अमानत है, कुछ नहीं चाहिए होता उसको। तो सारा वो सपना तोड़वा देता है, सपने पूरे करने के लिए नहीं गुरु के पास आता, वो गुरु के पास आकर के ऐसा ज्ञान चाहता है, ऐसे ज्ञान की साधना करता है कि फिर ये फालतू के सपने, जो हसीन सपने आते हैं ना जगत पे, ये आने ही बंद हो जाए। और गुरु तो ज्ञान यही देना चाहता है कि तेरे कोई सपने आने बंद हो जाए और तुम तैयार हो। गुरु ने कहा भी तोड़ दो सपने, उसने क्या कहा, ऐसे ही देखना। अभी भी हम जगत में इन सपनों में खोए रहना चाहते हैं, सपने तोड़ना चाहते हैं, तोड़वाना चाहते हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान हर एक का फिर बूता रह ही नहीं जाता। नदी किनारे संत बार बार पानी आचमन भर के कह रहा था, प्रलय होए प्रलय होए प्रलय होए। बेचारा नया शादीशुदा जोड़ा, अरे महाराज जी रहम करो रहम करो, ये क्या करे दे रहे हो? बोले बेटा क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे अभी अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी तो हम घूमने आए हैं पहली बार, और ये आप क्या संकल्प किए दे रहे हो, प्रलय होए प्रलय होए? बोले तू निश्चिंत रह, मेरा अभ्यास चल रहा है मेरे अंदर के जगत की प्रलय करने का, तेरा ये जगत तेरे को बहुत सुख देता रहेगा, जा लेता रह, कितने सुख मिलेंगे जगत से देख ले, सुख मांगत दुख आ गया। और आदमी नाचता सा नहीं लगता, एक सुख फिर एक दुख फिर एक सुख, एक ऐसे सुख दुख के झूले में झूलता सा रहता है। कभी कभी गुरु से टक्कर आ जाता है, गुरु कहता सपना तोड़ दो, कहता नहीं नहीं तोड़ो मत, बस तोड़ने की जरूरत नहीं, हाँ अच्छे से पूरा करवा दो गुरु जी बस। ऐसा मत सुना दे, कभी कभी किसी की लड़कियां आ भी जाती हैं, ऐसा ज्ञान मत सुना, शादी वादी करे ही नहीं, हाँ अच्छा लड़का मिल जाए, इसके संग ऐसा ना हो जाए। अच्छा मजाक हो रहा है क्या? कुएं में गिरे भी और चोट भी ना लगे, वाह कितने बढ़िया सौदे हैं तुम्हारे, कैसे होगा सोचो, फिर तो झूलना ही पड़ेगा। तो संत जैसा विवेक जागृत हो जाएगा कि सर राजा ने जूती दी तो उसने लास्ट तक का सिखा दिखा दिया कि राजा ने इस सब में क्यों लू, किसके लिए जरूरत है। तो मन को ये बोध कराओ, मन को जगत की सारी डार्क साइड दिखाओगे तब गीतावान की बातें पल्ले पड़ेंगी, नहीं तो पल्ले पड़ने वाली है। इनका बहुत ऊंचा आदर्श है, बहुत सुंदर समझ है। तो नम्रता वाला कहीं कुछ बनेगा नहीं, प्रेम माना तुम्हारे से सबको ठंडक मिले। ज्ञानी का तो हर कार्य होता ही ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए। वरना क्या जरूरत होती है, सोचो उसका तो कहीं कुछ होगा भी
तो किस हेतु होगा, संकल्प क्या होगा, किसी ज्ञानी यज्ञ को समर्पित होगा उसका जीवन। तुमने आराम के लिए बनाया तो आराम करो बैठ, और इजीनेस कब डिसीज बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नहीं हो जाएगा। सुख के कारण जोड़ी माया, सुख तो हाथ नहीं आया, क्योंकि जह कारण सुख उपजे मन में, सो ठाकुर विसराया। संसार में अगर परमात्मा से प्रीत लगी आती है तो कुछ बात बनती है, डिसीज हो जाता है। चेक करना है इस बात, कहीं कुछ बने या रहने से अगर इनको सुख मिलता है तो ऐसा नरक ही मुझे अच्छा लगता है। तो ज्ञानी हर वक्त देखो कैसे ज्ञानी की गुरुजनों के जीवन में हर वक्त एक तपस्या सी हो रही होती है, हमेशा अपने शरीर के लिए कितना भी कष्ट महसूस कर तो स्वीकार कर लेते खुशी से, पर उनके रहने मात्र से, उनकी उपस्थिति से अगर किसी को सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है, तो ऐसा ज्ञानी का स्वभाव होता है। आई मे डाई दैट यू मे लिव, क्योंकि नरक को भी क्या बना देते हैं वो, स्वर्ग बना देते हैं। तुम किसी से बात करते हैं ईगो से, हम करते हैं सुजागी से। इतनी सुंदर बात गीतावान ने बोली। अज्ञान के कारण बात हमेशा अहंकार से शुरू होती है, और ज्ञानवान कहीं भी बात करता है तो सुजागी है उसको अंदर से। राजा ने बोला ना, संत जी को बुलाया, संत जी आपको बुलाया, खबर आई। संत जी सुजाग थे तो बोले हूं तो नहीं पर आता हूं। महल में पहुंच गया, राजा ने कहा बैठिए महाराज जी, बोले हूं तो नहीं पर बैठता हूं। खाना पीने रखा, महाराज थोड़ा भोग लगाइए, बोले हूं तो नहीं पर खाता हूं। बोले महाराज जी आपका क्या तकिया कलाम है, हूं तो नहीं, आप हर बात में बोल देते हैं हूं तो नहीं। तो संत जी मुस्कुरा दिए, बोले राजन अच्छा हुआ तूने पूछ लिया, मैं तेरे को यही बात समझाना चाहता हूँ, यही ज्ञान है। मैं अपने आप को ये शरीर मानता नहीं, अभी खाना पीना आना जाना उठना बैठना, ये शरीर का जो ये कर्म धर्म है, ये मैं अपना नहीं मानता, इसलिए मैं हर बात में सुजाग रहता हूं तो नहीं, मैं ये हूं नहीं। मैं ये नहीं समझता कि मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं रह रहा हूं, मैं हूं तो नहीं। तब राजा को भी विवेक जागृत। बार बार देह बन जाता, तो ज्ञानी हर वक्त सुजागी होकर के बात करता है। शिष्य ने बोला ना, देखो गुरुजी देखो पानी कितना तेजी से बह रहा है। एक पुल पे खड़े थे गुरु और शिष्य दोनों, शिष्य बोला देखो पानी कितना तेजी से बह रहा है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं बेटा पुल भी बह रहा है। पुल नहीं गुरुजी, ऐसा लगता है पानी जब बहता है ना तो लगता है पुल पुल उल्टी दिशा में बह रहा है, पुल नहीं पानी बह रहा है तेजी से। बोले बेटा मेरी बात तो समझ, पुल भी बह रहा है। तो पुल कहाँ बह रहा है? बोले बस यही अंतर है ना, तुझे केवल पानी का बहना दिख रहा है, मुझे पुल का भी बहना दिख रहा है। बोले क्या मतलब? बोले देख ये पुल आज से 100 साल बाद यहाँ आना, ये पुल यहाँ नहीं बचेगा, जर्जर हो चुका हुआ। हकीकत में तो पुल के भी कण, एक एक कण जो है पानी के साथ बह रहे हैं, पर बस वो दिख नहीं रहे। उन्हें तो ज्ञान और विवेक की आंखों से देख सकता है, वैसे नहीं देख सकता। तो ये समझ कौन सी होती है? सुजागी, यानी जगत की नश्वरता को जो हर समय जान सके देख सके, वही है ज्ञान की नजर, सुजाग होने की नजर। जो इस बात के एहसास को बनाए रख सके हूं तो नहीं, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ये देह नहीं हूं, इस समझ में रह, वो है सुजागे। तो ज्ञानी हमेशा कौन सी नजर से बात करता है? तुम किसी की बात करते हो ईगो से, और हम सुजागी से बात करते हैं। तो ज्ञानी का बात करने का तरीका क्या होना चाहिए? अब तुम भी गुरु के बच्चे हो, गीतान के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर ऐसी भावनाएं आ गई, किसी से भी बात करो तो इस समझ के साथ बात करो।
ये ज्ञान लेकर के बात करो। ज्ञान माना ही है समझ, और समझ माना परहेज, और परहेज माना किसी में भी मन ना जाए। तुमको ज्ञान के बाद टोटल जगत ना भासे, ये बोला गया। ज्ञान माना समझ और समझ माना परहेज। इसलिए अंदर वाला ज्ञानवान का बिल्कुल एकदम प्रेम में शांति आ जाती है उसके अंदर, समझदार होने लगा। समझ आ गई तो अपने आप परहेज आ गया, कहाँ अटकेगा, क्या मांगूंगा किसी से। वह बोलेगा मैं ही तो हूं। ईश्वरीय प्यार और नम्रता में उसके सारे बंधन कट जाएंगे। प्रेम, सेवा, नम्रता, करुणा, ये ज्ञान के जेवर हैं। इनको धारण करके चलेगा फिर वो हमेशा। तो ये जो बात थी ना इसमें कि कैसे वो ईश्वरीय सृष्टि बना लेता है, तो ये पुरुषार्थ वो करता रहता है हमेशा। इस समझ को धारण करके वो हमेशा कौन सी सृष्टि में रहता है, ईश्वरीय सृष्टि में रहता है। जीव सृष्टि को हटा देता है। केयरफुल होकर के रहोगे तो आत्मा के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। जो अपने को चेंज कर लेगा वो सबसे फिर फिट हो जाता है। तो मैं दिल करता है मैं सबसे फिट हो जाऊं, किसी से भी मेरे मन का बिगाड़ खाता ना रहे, किसी की भी बात मुझे अंदर से दुखी सुखी ना करे। ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हमें तो नहीं लग रहा, शकल से नहीं लग रहा। सबसे फिट होना चाहते हो? अरे हाँ या ना? नहीं चाहते। जो तू चाहे सो तू आई, अभी चाह नहीं रहे हो इसलिए नहीं हो रहे हो। ये भी किसी बिरले के अंदर संकल्प आता है कि सल ऐसा ज्ञान मुझे मिल जाए कि मैं रबड़ के मोजे की तरह सबसे, नायलॉन के मोजे की तरह सबसे फिट हो जाऊं। एक से भी उसके मन में अप्रियता नहीं रहती फिर, ऐसा फिट होना चाहता है। आत्मा के सिवाय जो अपने को चेंज कर लेगा वो सबसे फिट हो जाए। तो उसके लिए अपने को ये चेंज करते आओ। तो मेरे से कोई कैसा भी चले, हम स्वधर्म का ही पालन करेंगे। और स्वधर्म माना है आत्मा ही देखता है, आत्मा ही बोलता है, आत्मा ही सुनता है। इन शॉर्ट, आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार देता। वो इतना फिट है, इसलिए ज्ञानवान के अंदर में कदाचित किसी बात का भी ऐसे अंदर में ख्याल चलना, द्वेष का आना या मन मूड ऑफ ऑन होना उसका खत्म हो जाता है। वेरी राइट, वेरी राइट। हम खुश बैठा हुआ है। तो आप फिट हैं सबसे, कि चिंतन चल रहा है कि ये खराब है, ये बुरे हैं,